हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल। दोस्तों, अभी हाल में ही हमने पेपर जो दिया है आरओ का पेपर दिया है। उसके पेपर को बनावट को देखते हुए हमने देखा पेपर का जो स्तर है वो काफी टफ होता जा रहा है। उसी टफ स्तर को देखते हुए हमने आपको पढ़ाने का तरीका बदल दिया है। यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 24 जनवरी? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि 24 जनवरी को इसलिए चुना क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और तीसरा इसका कूट है 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के रूप में मनाया। तो दोस्तों, अब इसका जब पेपर का स्टैंडर्ड जब कठिन किया जाएगा तो आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको 3 कथन दे दिए जाएंगे, 3 दे दिए जाए या 2 दे दिए जाए। उसमें पहला कथन होगा उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ठीक है, 24 जनवरी को इसलिए चुना क्योंकि 1950 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, अब पूछ देगा बताओ दोनों कथन सत्य हैं असत्य हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन अब आपको और भी कठिन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर 1950 की जगह 55 कर देगा। और आप तैयारी कर रहे हैं वन लाइनर की, तो आपको खाली इतना पता होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसने यहाँ पे कर दिया 1955। अब जब आपके सामने कथन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको इतना तो याद होगा कि उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता होगा क्यों मनाती है और किस तारीख का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब यहाँ पर लिखा भी होगा 1955, आप 50-55 में कंफ्यूजन होंगे। एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा कथन देकर पूछ सकती है कि 2020 में सरकार ने 24 जनवरी को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया, ऐसा बोल सकती है कथन में। अब जब आपको कंफर्म ही नहीं होगा और आपको एक पता होगा, 2 कथन नहीं आते होंगे और उसमें ऑप्शन में होगा एक, केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो तीन, तीनों, इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो ऐसे प्रश्न का स्तर जो होता है वो कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैंने पढ़ाने का तरीका बदल दिया है। अब ये जो डाटा है एग्जैक्ट डाटा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये प्रश्न आपको फंसाएगा कैसे। ठीक, 2018 की जगह 2020 कर देगा। आप पूछेगा बताओ कथन सत्य का सत्य है, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, और पेपर भी कठिन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है वो भारत के भौगोलिक प्रतिशत से कितना प्रतिशत है? तो 7.33 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो कथन इससे क्या बन सकते हैं कि यदि ये हमारे वन लाइनर स्तर पे है और ये हमारा पीसीएस और आईएएस लेवल पे है तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 है। अब इसको कठिन करने के लिए क्या कर देगा, 940 कर देगा, 700 कर देगा। तो आपको जब डाटा ही नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे, पूछ देगा कथन सत्य है क्या सत्य है, तो बहुत दिक्कत होगी। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आरओ का पेपर दिया ना, तो उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए कि हमें पता चला पहला तो क्वेश्चन हमको आ रहा है, दूसरा उसमें हमें पता ही नहीं है। अब पहला तो सत्य लग रहा है लेकिन दूसरा सत्य का सत्य है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है। ठीक है, यदि आपने आरओ का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा और अब भविष्य में ऐसे ही पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी गांठ बांधने चलिए। और उसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपका एक प्लाट आपने खरीदा है जिसकी कीमत है 2,40,928 रुपये। ठीक है, यानी आप सोचिए कितनी सस्ती जमीन पा गए आप, मात्र 2,40,928 रुपये में आप जमीन पा गए। जमीन से याद रखना कि उत्तर प्रदेश की इतनी ही जमीन है। ठीक है, अब देखिए भारत के 8 राज्यों एक केंद्र शासित, यानी यदि आपसे केवल पूछ दिया कि 8 राज्यों से उसकी सीमा लगती है तो बिल्कुल 8 राज्यों से लगती है, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी लगती है तो 1 से लगती है। और कुल, बस इनमें ध्यान रखना, कभी कुल पूछ देगा, कभी केवल राज्य पूछ देगा या केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा, और आप याद करके बैठे होंगे कि 9 से लगती है। अब ये नहीं पता उसमें कितने केंद्र शासित राज्य हैं, कितने राज्य हैं। ठीक है, तो इस चीज में आप कंफ्यूजन मत होइएगा और आयोग अब यही कठिन करेगा क्योंकि सब तो वही है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इसका क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। अब यहाँ पर कथन में दे देगा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है, कथन सत्य है कि सत्य है? तो आप पता होगा ना एग्जैक्ट कि चौथा बड़ा राज्य, तभी तो सत्य सिद्ध कर पाओगे। तो मैं आज थोड़ा इसलिए से समझा समझा के बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ते तो आप हैं और हम बहुत सब चीजें पढ़ के जाते हैं, लेकिन पेपर में इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका वन लाइनर टाइप का है। अब आपको एक एक चीज तथ्यों पर उस टॉपिक से संबंधित आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी बहुत कुछ पढ़ के गया था, लेकिन जब मैंने आरओ का पेपर देखा तो आप सोच लीजिए कि एक अधिकारी रूप से निम्न आधिकारिक में, एक निम्न स्तर की नौकरी में आप सोचिए इतना टफ पेपर बना सकते हैं तो आईएएस पीसीएस के लिए कितना टफ कर सकते हैं। तो आप 17 मार्च के लिए रेडी हो जाइए फिलहाल तो।
ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928, यानी समझ लीजिए आपने 2,40,928 में उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदी, उतना सस्ता प्लाट आप लखनऊ में पा गए। ठीक है, दूसरी कि इसकी सीमा जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कुल कुल कितनी 9 से 9 को स्पष्ट करती है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये चौथा बड़ा राज्य है और ये पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है। 4 पॉइंट याद हो गए होंगे। और इससे संबंधित यदि आपके पास कूट कथन सत्य सत्य आ जाएगा ना, तो ये डाटा आपको पेपर को हलवा बना देगा, सबको लगेगा कठिन। लेकिन यदि आप मेरे साथ इसी तरह यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी जबरदस्त तैयारी करा दूंगा कि एक बार आप पढ़ के निकल गए भाई, तो आप पेपर में जाके कुल्ला कर देंगे, सही बता रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह लिया है? तो बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लकी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो हमें आपको पता है कि रूमी दरवाजा इसका सही उत्तर है। और इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन आपको अब ये रेलवे में ही देखने को मिलेंगे। हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की किसी भी नौकरी में आपको ये वन लाइनर टीचर को छोड़ के टेट को छोड़ के हमें लगता है कि अधिकारी किसी भी पोस्ट पे आपको ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो दोस्तों अब हमको किस तरीके की तैयारी करनी है, हमारी असली तैयारी यहाँ पे होगी। तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा से ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो पहला कथन तो आपका यही हो गया। तो ये कथन 1, ठीक है, कथन 1 क्या है, जो कि सत्य है। ठीक, इसमें यदि कोई भी छेड़छाड़ सरकार करेगी या क्वेश्चन पेपर बनाने वाला करेगा तो वो समझ लेना क्या है, असत्य है। क्यों असत्य करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर रूमी दरवाजा की जगह आपको दे देगा बुलंद दरवाजा या लखी दरवाजा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दरवाजा तो पढ़ा था यार, लेकिन रूमी दरवाजा था कि लखी दरवाजा था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आ जाएगी, तो आप इस कथन को याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा इसमें कथन ये बनेगा क्या, अब वो रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अब कहाँ है, लखनऊ में, इलाहाबाद में नहीं है। कई बार आपको यहाँ पे दे देगा कि रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है, कंफ्यूज आ जाएंगे आप, पढ़े क्या है आप, रूमी दरवाजा केवल कहाँ स्थिति है ये पता पढ़े ही नहीं कि लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो वो आपको परेशान करने के लिए लखनऊ जगह इलाहाबाद डाल देगा और पूछ देगा कथन, और फिर ऑप्शन भी ऐसे डालेगा ए बी, केवल ए, केवल बी, ऐसे करके। तो आपने पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत भी अच्छा है, और आप एग्जाम दे चुके हैं, देखा होगा आर ओ का पेपर, पीसी लेवल में कथन, आईएएस लेवल के क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका निर्माण किसने कराया, नवाब आशफउद्दौला 1784 में। तो कथन 3 ये आपका बन गया। ठीक है, तो हम लोग कथन बनाते हुए चलेंगे। क्यों, क्योंकि चाहे तुम वन लाइनर पूछो चाहे कथन कूट में पूछो, इस टॉपिक से संबंधित यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो हम तो कर लेंगे, क्योंकि हम तो बैठे हैं तैयारी करने। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारे से जुड़ते जाएंगे और वैसे वैसे मैं आपके लिए परीक्षा की तैयारी आसान बनाते चलूंगा। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा एक ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का राज चिन्ह, नहीं राज चिन्ह नहीं है, ठीक है, अंगीकार किया है। और रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कहाँ का है, लखनऊ का। ठीक है, इसका निर्माण नवाब आशफउद्दौला 1784 में कराया। यहाँ पे भी कंफ्यूजन कर देगा, 85 कर देगा, 86 कर देगा। वो देखना चाहता है कि आप अधिकारी बनने लायक किसी चीज की कितनी डीपली से पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में तो कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। तो हापुड़ जो है वो सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़। अब इसमें देखो कथन कौन कौन से बनेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, 660 किलोमीटर, पहला कथन बन गया हापुड़। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 660 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब दूसरा इसका कथन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन करने के लिए दे देगा लखनऊ, कानपुर देहात सबसे बड़ा जिला है, या जो जनसंख्या में सबसे बड़ा होगा वो दे देगा। तो ये चीज ध्यान, इलाहाबाद दे देगा। तो ध्यान रखना क्या, हमें छोटा बड़ा ये चीज। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा देखो समय लगेगा, आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय लगे लेकिन तैयारी हमारी एकदम बढ़िया हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अपने स्तर से बेस्ट दे रहा हूँ। बाकी आपकी जैसी मर्जी हो, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो या दूसरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं भी यार तैयारी कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं जिस तरीके से पढ़ूंगा उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें बलरामपुर, कुशीनगर, ठीक है, श्रावस्ती, लखीमपुर। तो इसमें देखो मेरे ख्याल से कुशीनगर जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अब इससे बनने वाले हम लोग थोड़ा कोड देख लेते हैं कि इससे संबंधित यदि हमको कठिन स्तर पे पूछेगा तो हम किस तरीके से सवाल करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला कथन देखो बन गया, कथन पहला बन गया कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। दूसरा कथन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है,
नहीं करता है, दूसरा कथन बन गया। ठीक है, जबकि अब तो करने वाले कौन कौन से, सातों याद रखिएगा। ठीक, कथन 3, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से एक को जिला हटा के दूसरा जिला डाल देगा और आपको यही कथन दे देगा। आपको नाम याद ही नहीं होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। पूरा पूरा सवाल गया। थोड़ी सी बात है, जब तैयारी करने बैठे हो ना तो भाई तबियत से तैयारी करो। मैं सच के कह रहा हूँ, थोड़ी तबियत से तैयारी कर लो। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो भाई यदि आ जाए ना तो वो क्वेश्चन तुम्हारा जरूर हो जाए। अब ये नहीं कि वहां सोचो बैठ के यार पढ़ा तो था लेकिन कर नहीं पाए, तो क्या पढ़े थे आप। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि क्वेश्चन भी बना लो। ठीक है, प्रश्न बना के ही आओ। ठीक है, क्या 100 पढ़ने से अच्छा है कि 10 पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उन 10 में 100 आ गया ना तो ये पछतावा नहीं होगा कि यार मैं पढ़ के गया था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, टाइम लगेगा दोस्त, अधिकारी बनना 1 साल में नहीं होता है, लेकिन बहुत गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन तैयारी तो आपको शिद्दत से करनी पड़ेगी और इस तरीके से तैयारी मैं करा रहा हूँ। भाई 1 साल 2 साल आप हमारे साथ रुक गए तो सही बता रहा हूँ, हर पेपर में कुल्ला कर देंगे आप। चलो अब इसे कथनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से साझा करते हैं, पहला कथन हो गया। कुशीनगर जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। और जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, 7 करते हैं और कौन कौन से, बलरामपुर, देखो राम आ गया, भगवान जी इसमें आ गए। ठीक है, फिर ठीक है, और देखिए सिद्धार्थ, ये भी भगवान जी है। ठीक है, महाराजगंज, पीलीभीत, देखो हम लोग कहाँ जाते हैं, पूर्णागिरी जाते हैं पीलीभीत से। ठीक है, और बहराइच में, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, बलरामपुर, महाराजगंज, ये आप नक्शे में देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप खुद से काम करिए, आलस मत करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखे आज तक आप नहीं देखे होंगे, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका मोर नहीं है, क्या है, मोर नहीं है। अब देखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं, 2 मछलियां हैं। ठीक है, धनुष और तीर है, जबकि दिए गए विकल्प में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो राजकीय पक्षी सबको पता है, सारस है। भाई उत्तर प्रदेश का सारस है राजकीय पक्षी। अब हम लोग देख लेते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें। राजकीय पशु बारहसिंगा, कितने सिंगा, 12 सिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, इंग्लिश में क्रॉन्च। ठीक है, राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं राजकीय पुष्प पलाश। ठीक, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 धनुष तीर। ठीक है, आपको पता है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तैयारी करने का तरीका भाई देखो बदलना पड़ेगा, हमने तो बदल लिया है और मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ उसी तरीके से कराऊंगा भी। ठीक है, विकल्प आपके पास में, आप जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। देखो मैं पहले बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो न्यूनतम जनपद कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर। अभी सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद तो आपका हो जाएगा निम्नलिखित में, देखो अभी यदि ध्यान रखिएगा तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखो अभी आप पढ़े थे हापुड़ है वो सबसे छोटा था, क्षेत्रफल में ही था क्योंकि उसका 660 स्क्वायर था किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें देखो सब क्षेत्र से बड़े हैं, तो निम्नलिखित में से पूछा गया है। ठीक, तो ये भी कंफ्यूजन। तो अम्बेडकर नगर 2350, कानपुर नगर 3155 किलोमीटर स्क्वायर, गौतम बुद्ध नगर एक 112, सॉरी 1282, संत कबीर नगर 1646। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमको ये बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे सभी सब्जेक्टों के ऐसे ही डिटेल में कथन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।